Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss new topic, that is nucleus. Okay, as we know that nucleus is the largest cell organelles. Okay, nucleus is the largest cell organelles and it is known as the brain of the cell. Okay, it is known as the brain of the cell because it controls all the activities of the cell. Okay, it controls all the activities of the cell such as the metabolism and transfer of the genetic material. Okay, and the transfer of the genetic information from one generation to the next one, and it is the largest cell organelles. Okay, and it was discovered by Robert Brown in 1831. Okay, nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Okay, now next point is that it is specialized and principal organelle of the cell. Why it is a specialized and principal organelle of the cell? Because it contains all the genetic information. It contains all the genetic information for controlling the essential processes such like metabolism, okay, metabolic processes and hereditary transmission. Okay, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं. न्यूक्लियस जो होता है आपका, इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. इसको आपका सेल का ब्रेन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली. क्या होता है आपका? ये सेल का आपका लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है आपका. एंड ये आपका रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. कब किया था आपका? 1831 में. An important point is that it is specialized and principal organelle of the cell. ये आपका सेल का बहुत ही आपका प्रिंसिपल यानी कि मेन और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनलीज है. क्यों है आपका स्पेशलाइज्ड और प्रिंसिपल? बिकॉज इसके पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है. ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिससे कि क्या करता है आपका सेल में होने वाली सारी प्रोसेसेस को क्या करता है आपका कंट्रोल करता है. लाइफ प्रोसेसेस को जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए. एंड इट ऑल्सो कंट्रोल the hereditary transmission. What is the hereditary transmission? That is the transmission of the genetic characteristics from one generation to the next one. जैसे आपने देखा होगा, you are लिटिल बिट लाइक योर पेरेंट्स. आप थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बॉडी में क्या हुई है? आपकी ट्रांसफर हुई है. और वो किसकी वजह से ट्रांसफर हुई है? आपका न्यूक्लियस की वजह से. बिकॉज इनसाइड द न्यूक्लियस आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है? आपका क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल बोला जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमेटिन मटेरियल द इन्फॉर्मेशन passes from one generation to the next one. Okay, now coming to the next point, occurrence, where the nucleus is found. As we know that it is known to be present in all the eukaryotic cell. You means true cells. Okay, it found in all the advanced or eukaryotic cells except the few types of the cells such as the RBCs of the humans and sieve cells of the vascular plants etc. So it is very important. The RBCs of the human beings, that is the red blood cells or red blood corpus, are without the nucleus. इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. इन द इनिशियल स्टेज, जब ये आपके यंग स्टेज में होते हैं तब आपका न्यूक्लियस होता है इनमें. जैसे ही आपका साइज में बढ़ते हैं, मैच्योरेशन में आते हैं, अपने वर्क को करना स्टार्ट करते हैं, इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? आपका डिसअपियर हो जाता है. ओके, एंड सेकेंड इज द सीव सेल्स ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स के आपके सीव सेल्स होते हैं. सीव सेल्स आर द पार्ट ऑफ द फ्लोएम. किसके पार्ट होते हैं? आपके फ्लोएम के पार्ट होते हैं. और सीव सेल्स में क्या होते हैं? आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके सीव सेल्स में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस नहीं होता है. ये आपके क्या होते हैं? कंडक्टिव सेल्स होती हैं, यानी कि जो आपका क्या करेंगे? कंडक्शन करेंगे. किसका? आपका फूड का. ओके, तो इनमें आपका ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. एंड एज वी नो दैट इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, और वी कैन से दैट न्यूक्लियस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. या जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका न्यूक्लियस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोइड, जैसा कि हमने आपकी पहले वीडियो में पढ़ा है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द 4 पार्ट्स. मेनली आपके 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है. दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. ये आपका न्यूक्लियस का आपका टिपिकल डायग्राम है आपका. यू कैन सी दैट एज द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स. द फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये क्या है? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. आपकी 2 आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं जो क्या बनाती हैं? आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं. द आउटर वन इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर वन इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड दीज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइमल्टेनियसली एक साथ क्या कही जाती हैं? आपकी न्यूक्लियर एनवेलप बनाती हैं. ओके, एंड द जेली लाइक सब्सटेंस, द फ्लूइडी सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. इसको क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाएगा. एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, मैंने 4 बनाए. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर द क्रोमेटिन.
क्रोमेटिन जिसकी मैंने बात की थी, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसी में आपकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, आपकी स्टोर रहती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आपकी दीज आर द राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बॉडीज आपकी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड दीज बॉडीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। और मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी कंटिन्यूअस नहीं होती है, कुछ पॉइंट्स पे वो क्या होती है आपकी एब्सेंट होती है एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है आपका, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होगी, दीज पोर्स आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर। क्यों होती है एब्सेंट, बिकॉज the nucleus have to transfer the material from inside to outside and take the material from outside to inside। क्या होता है आपका, इसके बाहर ये आपका सेल के अंदर है तो कुछ मटेरियल यहाँ जो फॉर्म होगा वो यहाँ से आपका सेल में जाएगा ताकि सेल के अदर ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल कर सके। ओके, जैसे एंजाइम्स हो गए या कोई भी आपकी चीज़ आरएनए हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी वहाँ जाकर के उसको कंट्रोल करेंगी। और सपोज करो न्यूक्लियस को अगर किसी चीज़ का सिंथेसिस करना है तो उसको मटेरियल चाहिए, यहाँ पर को आपकी सेल है तो वो मटेरियल आपका इस न्यूक्लियर पोर से क्या होगा आपका अंदर आएगा। तो एक वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। The first is the nuclear envelope. What is the nuclear envelope? It is a double membrane. Okay, it is a double membrane bound envelope that surrounds the nucleus and separate it from cytoplasm। क्या होगा, इसके बाहर आपकी पूरी सेल होगी, सेल में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कौन अलग करता है आपका, न्यूक्लियर एनवेलप अलग करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग करता है और ये क्या करता है आपका न्यूक्लियस को बाउंड करता है। न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर पासेज ऑफ द मटेरियल, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें आपके बीच बीच में क्या होते हैं आपके न्यूक्लियर पोर होते हैं, किसके लिए होते हैं आपका, मटेरियल के पासेज के लिए, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट हो सके यहाँ से बाहर और बाहर से उनका क्या हो सके आपका इनपुट हो सके, अंदर वो आ सके। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। एज वी नो दैट इट इज अ क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, इसका कोई कलर नहीं होता है आपका, नॉन स्टेनिंग होता है, ये किसी कलर को गेन नहीं करता है। इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियोइड्स, एंजाइम्स एंड मेटल आयंस। आपको पता है कि एंजाइम्स आपके प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जरूरी होते हैं, आरएनए के सिंथेसिस के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए। तो ये आपके सारे मेटल आयन और एंजाइम क्या होंगे आपके इसमें प्रेजेंट होंगे। और न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके, जो आपका डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में क्या करते हैं आपका पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें क्या क्या होगा आपका, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एंजाइम्स होंगे और मेटल आयंस होंगे। ठीक है, और ये तीनों ही किसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे आपका, आरएनए एंड डीएनए के फॉर्मेशन में। RNA is the ribonucleic acid and DNA is the deoxyribonucleic acid। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोलस। जैसे कि हमें पता है दीज आर द नेकेड, ये आपके सराउंडेड नहीं होते हैं, राउंड स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, राउंड होते हैं आपके, स्लाइटली इरेगुलर होते हैं, नेकेड होते हैं एंड इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। जैसा मैंने आपको बताया कि आरएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो जो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में आपका राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। कौन से आरएनए का आपका, राइबोसोमल आरएनए का। इसके अलावा आपके दो राइबोसोम्स और होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसफर आरएनए और एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए। क्या क्या होते हैं आपके, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं आपका mRNA। ओके, मैसेंजर आरएनए इज द mRNA, ट्रांसफर आरएनए इज द tRNA एंड द राइबोसोमल आरएनए इज द स्मॉल आर आरएनए। ओके, तो ये आपके तीन तरह के आपके मेनली आपके आरएनए पाए जाते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है आपका न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में किसका फॉर्मेशन होगा, इट इज द एक्टिव साइट फॉर द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ओके, दिस वन rRNA। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड जो भी है आपका। ओके, दीज आर द हेरिडिटरी मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज थ्रेड कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच पासेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। जब ये आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो आपका जेनेटिक मटेरियल जो होगा जाएगा, साथ में आपका इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाएगा कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना है, हमें कैसा फॉर्म होना है। सब क्या होते हैं आपके जो अपने एंसिस्टर्स होते हैं, ठीक है, एंसिस्टर्स होते हैं, उनसे आपके मैच करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द chromatin। Okay, now coming to the next point, that is the function of the nucleus। What are the functions of the nucleus? The first is stores information that controls cellular functions। Cellular function means all the function occur inside the cell। जो भी आपका सेल परफॉर्म करेगी, all the function performed by the cells are known as the cellular function। जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, आपका जो भी है आपकी
सॉरी रेस्पायरेशन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका आरएनए सिंथेसिस हो गया, डीएनए सिंथेसिस हो गया, जो भी आपकी प्रोसेसेस हैं वो सारी क्या होंगी, आपकी सेल के अंदर होंगी। डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन आपका सेल के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी कि जो आपकी बॉडी का प्रोटीन, जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन फॉर्म होता है, जो आपकी पूरी बॉडी को फॉर्म करता है। आपको पता है कि प्रोटीन इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, तो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, आपका सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है आपका। स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। हमारा डेवलपमेंट कैसा होना है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होना है आपका, हमारा बिहेवियर कैसा होना है, ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है, आपका न्यूक्लियस के क्रोमेटिन में स्टोर रहती है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस। यू आर नॉट सिमिलर टू योर पेरेंट्स, आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, यू आर विथ सम वेरिएशंस। आपने देखा होगा some features of your body similar to your father and the other are similar to your mother, and कभी कभी होता है कि हम अपने ग्रैंड फादर या फिर आपका ग्रैंड मदर से भी क्या करते हैं, आपका मैच करते हैं। तो लेकिन हमारे साथ कुछ वेरिएशंस होती हैं, हम बिल्कुल अलाइक नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के, या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के थ्रू क्या होता है, आपका जेनेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, आपकी इंड्यूस होती हैं। जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, जिसको जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में वेरिएशंस आती हैं। जब एक नई बॉडी फॉर्म होती है तो क्या होता है, आपकी वेरिएशंस के साथ फॉर्म होती है। तो दिस इज द न्यूक्लियस। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, इट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर द जेनेटिक फॉर्मेशन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द 4 पार्ट। ये आपके 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है, जैसे कि हमने पढ़ा न्यूक्लियर एनवेलप फर्स्ट पार्ट, सेकंड इज द न्यूक्लियोप्लास्ट, थर्ड इज द न्यूक्लियोलस, फोर्थ इज द क्रोमेटिन मटेरियल। एंड द फंक्शंस, आपको पता है कि आपके फंक्शन होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, आपका सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करना, आपका स्ट्रक्चर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना आपका, ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशंस को क्या करना, आपका इंड्यूस करना। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेल वॉल।